So continuing the part two of the case studies, this is the last and the final case study which we are taking up. Question number 14 says that you are the chairman of a committee constituted by the government to suggest measures to improve the quality of education in the state-run schools. In the view of the increasing dropout rate and the widening gap between students' learning ability in the state-run and private school, answer the following question. ये सबसे बड़ा मुद्दा है, हमेशा सामने रहता है. आप देखते हैं आप कितना ब्रॉड और वाइड लेके जा. Examine the role of government in the education sector, especially providing primary and secondary education through the state-run schools. Identify the principles and values that would guide your recommendation. Your दे दिया एग्जामिनर ने पूरा आपके हाथ में, जो मर्जी कर. Suggest some ways, ये भी आपके हाथ में दे दिया, कुछ भी कर. In which quality education in the state-run can be improved. चलिए मानसी ने स्टार्ट किया, देखते हैं उसने पहले क्या बताया. उसने पहले बताया कि कंपलसरी राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इज क्रिटिकल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, रिड्यूसिंग इनकम इनक्वालिटी, लीडिंग टू पॉवर्टी एलिवेशन. बिल्कुल सही बात. अब लेकिन साथ में आप ये बोलते हैं कि दिस केस स्टडी फोकसेस अपॉन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड द कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रन डिसाइड्स द कैरेक्टर ऑफ द नेशन. 2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़. बस ये तो जो बताया तो ज्यादा है, ये तो आपको पता, ये तो किसी को, बहुत कम लोगों को पता भी नहीं होगा इतना सारा इतने कम पॉइंट. एथिक्स है, एथिक्स है, कोट ले आओ, करेक्टर ले आओ, फ्रेज ले आओ. इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपने बताई, साइंटिफिक टेम्पर, ऑनेस्टी, पावर ऑफ ट्रूथ, इक्विटेबल सोसाइटी, ऑब्जेक्टिव इन पर्सनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी इन पर्सनैलिटी. अब लेकिन एजुकेशन के साथ इंपॉर्टेंट वैल्यूज में आप ले आए, वैसे सारी ले आए, मतलब बहुत सारी तो नहीं लिख सकते, तो आई थिंक ठीक है, चलेगा. मैं ज्यादा इसको क्रिटिकल नहीं बोल सकता. गवर्नमेंट फंड्स फैमिली, मी एज चेयरमैन, चिल्ड्रन, स्कूल, नेशन भी स्टेक होल्डर, सोसाइटी भी स्टेक होल्डर. Examine the role of government in education sector. Education is a non-profitable sector and a public sector service provided through state-run schools. बात बिल्कुल सही बात है. तो आप एक लाइन में लिखो कि अगर स्टेट रन स्कूल ही ठीक नहीं होंगे तो समाज का जो मतलब कैरेक्टर है, और जो समाज का कैरेक्टर ही खत्म हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट की और सोसाइटी के डेवलपमेंट की तो बात ही छोड़ो. एथिक्स है, हो गया. बस उतना लिखने के बाद आपने जो लिखा हो गया. लास्ट माइल अवेलेबिलिटी एट अफोर्डेबल प्राइसेस, तो क्या दिखाता है ये? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस क्या दिखाता है ये? ट्रेन टीचर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दिखाता है ये? इन तीनों के साथ एक एक एथिकल वर्ड जोड़ दो. आप नहीं जोड़ा, पॉइंट तो सारे जोड़ दिए. आप इसके साथ जोड़ते कि भाई ये दिखाता है एम्पैथी, दिखाता है कि ये दिखाता है आपका कैरेक्टर, दिखाता है स्टेट का, ये दिखाता है ट्रांसपेरेंसी, दिखाता है, या ये दिखाता है मतलब जो चरित्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे इंटीग्रल है किसी भी चीज, वो लिखना था ना. चलिए आगे. Identify the principles and values that will guide your recommendations. Okay, your recommendation. Let's see. Principle of inclusivity, बिल्कुल सही बात है. Principle of accountability, बहुत अच्छा लिखा आपने. Principle of equity and equality, लेकिन थोड़ा यहाँ मार्मिकता लेके आइए, हैं? जैसे पुराने जमाने में गाने थे, वो है ना, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के. तो इंसाफ की डगर पे कैसे चलेगा? जब स्कूल अच्छा होगा, जस्टिस होगा. ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के, हैं? ये वाली बात है ना. और या फिर वो है, क्या बोलते हैं, आप कुछ भी मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, हमारे पुराने कल्चर की वैल्यू, कल्चरल वैल्यू थोड़ा ले आते हैं एक दो, तो आई थिंक परफेक्ट हो जाता है. Ways to improve quality of education in the state-run schools. We are working on ethics on that regard. You will soon find those changes. 2 T's, टीचर ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी. बल्कि मैं तो ये कहूंगा, जब औशिक और करुणा कर रहे हैं ना जब एथिक्स, तो आप उनके साथ ज्वाइन कर लो. व्हाट डू यू से औशिक? शी कैन जस्ट हैव अ लुक. तो बाद में देख सकती है, हाँ, तो बाद में कर सकती नहीं है वो. नहीं करना नहीं है. शी विल जस्ट So we हैव will discuss it later. So, अपस्किलिंग ऑफ टीचर्स, दीक्षा प्लेटफॉर्म, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्ट बोर्ड्स, टैबलेट्स, डेटा फॉर टेक्निकल नो हाउ. ठीक है, हो गया. चलो आगे चलो. एंगेजमेंट बेस्ड लर्निंग फॉर इंप्रूव्ड आउटकम्स, ये भी एक अच्छा पॉइंट है. तो यानी क्विज है, गेम्स है, स्किल्स है, कंपटीशन है, सस्टेनेबल लर्निंग है, कॉग्निटिव स्किल्स है. स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मॉडल एज इन दिल्ली, साइंस, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, कंप्यूटर, हैप्पीनेस करिकुलम. इसलिए स्टेट रन स्कूल्स एक सिग्निफिकेंस रखते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके जो एथिकल एस्पेक्ट है वो हम और ज्यादा उसको
मतलब ये ब्रॉड एलिमेंट रेडी हो गया, ब्रॉड स्ट्रक्चर और आइडिया रेडी हो गया, वी कैन डेफिनेटली टेक इट लिटिल फर्दर। चलो नेक्स्ट। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर आर रीवैम्पिंग एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, कीपिंग चेक एंड बैलेंस इंप्लीमेंटेशन, चलो आपने बोला, डीएम की वेबसाइट, प्रोग्रेसिव इंक्वायरी, एमसीडी व्हाटएवर, ठीक है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑलिंग फूड डिस्ट्रीब्यूशन, चलो आगे, मिड डे मील स्कीम, चलो आगे चलो, गेटिंग टाइमली रिपोर्ट, एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी, इंक्वायरी फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। किसी ने भी अब तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात ही नहीं की, वो आनी चाहिए थी हर जगह, उसके बिना कैसे करोगे तुम, कुछ पीछे रह गए। प्रिंसिपल एंड वैल्यूज, चलो, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स, चलो, और न्यूज़पेपर में जो इतना बोला आज तक वो भी नहीं लेके आए। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, चलो बोलो, इंटीग्रेट विद ऑल ग्रुप्स to implement the policies with enthusiasm, follow up on arbitration principle with commitment to work, rational and practical temperament guiding principle, risk taking। तो ये पॉइंट सारे अच्छे हैं, की पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके अंदर वही जैसा हमने बोला कि थोड़ा सा और अगर एक एग्जाम्पल होता है या केस स्टडी के हिसाब से कोई एथिकल टर्म होती है तो वो बस उसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देती है। अब जैसे आपने बताया कि कैसे होगी क्वालिटी, नो डिटेंशन पॉलिसी ऑफ यूपी गवर्नमेंट, ये एक अच्छा एग्जांपल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकिल एंड बैग्स, अभी आया ना, 2 बोर्ड्स का आ गया है, अब 2 बार बोर्ड होगा साल में। ब्रिजिंग गैप बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आई थिंक दीज आर ऑल्सो गुड पॉइंट्स। चलिए आगे, चलिए, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स टू द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, ensuring good quality of food under midday meal scheme so that trusteeship between parent and teacher, I think good point. Quality of education, focus teacher training, I think this is also a good point on track है। चलिए चलिए, तो विद्यार्थी हो गया, शिक्षा समिति हो गया, अध्यापक, परिवार, स्कूल, मतलब सरकार, राज्य सरकार। देखो पहला पॉइंट कितना अच्छा है, शिक्षा के स्तर पर विभिन्नता दिखती है, ड्रॉप आउट जैसी समस्या को कैसे सुलझाया जाए, यहां से नंबर आने शुरू हो जाए। सा विद्या या मुक्ति, यानी शिक्षा वह है जो हमें बंधनों से मुक्त करती है, हमारी सोच का विस्तार करती है, सर्वांगीण विकास करती है, भविष्य की बुनियाद है। नंबर आ गया इससे, यू गॉट द मार्क्स। विशेष रूप से राज्य द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान सभी के लिए है, सभी को मिलनी चाहिए, इसके तहत अनुच्छेद 21 से शिक्षा की गारंटी प्रदान करता है। चलो आगे चलो, आगे चलो। आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूल के माध्यम से 3 से 8 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा और न्यूनतम पोषण अनिवार्य है वह प्रदान किया जाता है। स्कूल में मुफ्त पुस्तकों का वितरण किया जाए, पूरे साल की फीस को न्यूनतम रखना, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। शिक्षा को स्किल करने के लिए 3 से 6 महीने के लिए डिप्लोमा कराना, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाना, इस संबंध में अनुशंसाओं का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों और मूल्यों की पहचान करना, पारदर्शिता, चलो आगे चलो। भावनात्मक बुद्धिता, विद्यार्थी भविष्य और व्यक्तिगत हितों के अनुसार फैसला किया जाए। कुछ ऐसे उपाय सुझाइए, तो उपाय क्या दिए इन्होंने, उपाय के लिए इन्होंने दिया शिक्षा को पुस्तक और कक्षा तक सीमित ना रखा जाए। देखो कितनी अच्छी बात बोली, मिट्टी की गुणवत्ता जांचने का तरीका सिखाया जाए, उर्वरक कैसे यूज करते ये भी सिखा दो। मैंने एक दिन कहा भी था कि क्यों नहीं है एग्रीकल्चर, वही पॉइंट इन्होंने डाल दिया। ये प्रवेश की तरह नहीं बोलेंगे कि आपने नहीं बोला। शिक्षा को मात्रात्मक अंक के माध्यम से नहीं, गुणात्मक माध्यम से जांचा जाए, तो नंबरों से नहीं, बिल्कुल। ड्रॉप आउट ये समस्या, आई थिंक वंडरफुल। मैं इस आंसर को बाकी आंसर से ज्यादा मार्क्स देने की कोशिश करूंगा, अभी तो बाकी है ये। बुनियाद राशि दी जाए, बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए, मनोविश्लेषण कक्ष, मेंटल हेल्थ के लिए भी एक कमरा बनाया जाए, मन की बात, रैगिंग रैगिंग लाकर इन्होंने 10 में से 8 नंबर ले लिए। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कराया जाए, प्रतियोगिता भी कराए। तो आई थिंक दिस वन ऑफ द बेस्ट केस स्टडीज आई हैव रेड among the all case studies as we have done till now. Let's see. Civil society, NGO, student and parent, public school, private school chairman, प्रथम एनजीओ एसआर रिपोर्ट 52%, 6 से 12, ये आया था अभी न्यूज में, आप ला सकते थे, लेकिन थोड़ा ज्यादा आने लग गया है। अब इन्होंने जो है पहले पूरे पैराग्राफ के अंदर कुछ ज्यादा ही बड़ा रिपोर्ट दे दिया, वो थोड़ा छोटा होना चाहिए था, इतनी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वही है कि जब दशानन के पास 10 स्तर थे, 10 स्तर से बुद्धि 10 गुना बढ़ जाती है, लेकिन उसका प्रयोग के ऊपर है कि आप प्रयोग कैसे करें। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एजुकेशन, इंडिया इज एट ए लोअर मिडिल इनकम ग्रुप,
यहाँ इकोनॉमिक्स वाला एलिमेंट ले आए, लेकिन यहाँ आप लाते सोसाइटी का कैरेक्टर है, लोअर हो हाइयर, उससे क्या फर्क पड़ता, एजुकेशन हर जगह चाहिए। तो सो गवर्नमेंट हैज मोरल ऑब्लिगेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल राइट भी है। केवीएस डीपीएस, ये डीपीएस क्या है भाई? डीपीएस स्कूल्स है, डीपीएससी है सर, स्कूल अलग हो गया। हाँ एग्जाम्पल है, नवोदय लिखो, डीपीएस का ही लिखो, कट गया नंबर। चलिए आगे, प्रिंसिपल एंड वैल्यू दैट वुड गाइड माई रिकमेंडेशन, ऑब्जेक्टिविटी, सही बात है। लास्ट माइल थिंकिंग, चलिए आगे। न्यूट्रिशन, बहुत अच्छी बात। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, सिटीजन सेंट्रिक एजुकेशन, चलो चलो चलो, पर बड़ा बड़ा ही है वो नुएंसेस, जिस नुएंसेस की भी चर्चा हो रही थी, वो नुएंसेस केवल हिंदी की केस स्टडी में दिखाई। पीएम श्री, रोपिंग इन कॉर्पोरेट बॉडीज, अडॉप्शन ऑफ स्कूल, अडॉप्ट योर हेरिटेज अंडर एएसआई, ये अच्छा एग्जांपल है पर ज्यादा हो गया, ये वही लुटियन स्कूल्स में ही होगा। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, मोर फंड, स्वच्छ भारत, ऑडिटरी स्कूल इन जेंडर फ्रेंडली, टीचर पीपल रेशियो बहुत अच्छा है, बिहार का बताया आपने। ज्यादा फैक्ट्स हैं, ज्यादा आइडियाज हैं, बहुत सारा है, दूसरों के लिए बहुत मसाला है इसमें। रोल ऑफ पेरेंट टीचर, यानी टॉपर इसके आधे में टॉपर निकाल लेगा, यानी रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर, बैग्स, टेलीमेडिसिन, लेकिन फ्लो ही है, फ्लो में लिखने से ही होगा, वो ऐसे ही लिखिए, कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा है, आई थिंक ऑन ट्रैक। आइए चलिए चलते हैं मॉडल की तरफ। द गिवन केस स्टडी डिफिकल्ट सिचुएशन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये प्रोवाइडिंग एजुकेशन इज वन ऑफ द कोर फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक एजुकेशन, इक्विटी इन एक्सेस, जो हमारी हिंदी की केस स्टडी में हमें दिखाई दिया। कमर्शलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए, अफोर्डेबल बनाई जाए, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी दी जाए, डाइवर्स फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ पढ़ सके, बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। रेगुलेशन इफेक्टिव होना चाहिए किस चीज में, कि प्रिवेंटिंग कम्युनिकेशन ऑफ नोबल सर्विस, कमर्शलाइजेशन, ओके, नॉट कम, इट्स कमर्शलाइजेशन। एकेडमिक फ्रीडम, वही जो हमने ऊपर लिखा है। चलिए आगे चलिए, प्रिंसिपल वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर सोशल वेलफेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द लोअर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, सही बात है। चलिए, पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, चलिए आगे, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इनकलकेटिंग बेटर वर्क कल्चर, इंप्रूव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, आज ही मैंने एक आर्टिकल भी डाला है, शिफ्टिंग फोकस ऑन क्वालिटी, बेटर गवर्नेंस, रिपोर्ट कार्ड। तो ये सारे हिंदी में हम पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और हिंदी वाली केस स्टडी को अगर हम देखें निष्पक्ष तरीके से, तो उसमें 99% ये सारे एलिमेंट आ गए थे, बाकी हमने फोर्थ में देखा। आगे चलिए, उसके बाद आपने फोकसिंग ऑन बेटर पेडागॉजी की बात की, बेटर टीचिंग ट्रेनिंग, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, टीचिंग एट लोअर अंडरग्रेजुएट, टेकिंग केस बाय केस हैंडलिंग ड्रॉप आउट्स, ये हम कर चुके हैं। तो मैं फिर भी इस सारी केस स्टडी को देखकर, आगे चलिए, आगे चलिए, ए कलेक्टिव अप्रोच कैन इंश्योर, collective effort can ensure that India can effectively keep the demography, तो NEP 2020 शायद उस टाइम आया नहीं, आई डोंट नो। फिर भी ये सारी केस स्टडी को, कैन यू स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग प्लीज, मैं फिर भी सब चीजें देखते हुए हिंदी के केस स्टडी को सबसे ज्यादा मार्क्स देना चाहूंगा। मुझसे हाँ जो सर। असहमत है कृपया हाथ खड़ा कीजिए। नो सर। असहमत है? जी सर, सहमत है। सहमत। चलिए प्लीज क्लैप, ऑल ऑफ अस क्लैप फर्स्ट। परवेश, कुछ कहना है आपको? हाँ सर, हिंदी वाली आंसर काफी अच्छा था। और सच बात है टॉपर के आंसर की, तो सर टॉपर के आंसर में देखने को यही मिलता है कि वो बहुत कम लिखते हैं। जैसे कि हमने हाँ, फोर्थ आंसर लिखा, तो फोर्थ आंसर के अंदर फीलिंग जो थी, इंटेंशन जो थी, वो बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन उसमें थोड़ा ओवरडोज हो गया आज आंसर। कौन से वाला, आशिक के आंसर की बात कर रहे हैं? फोर्थ वाला। कोई बात नहीं, होता है भाई, रोज गाड़ी चलाओगे तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, कभी गिरोगे कभी उठोगे, तो थोड़ा सा परफेक्ट आ जाएगा, चलता है, लाइफ का पार्ट है, ऐसे ही लिखते रहना है, ऐसे ही लिख लिख के हो जाएगा। So thank you very much, and we will get back soon. Keep watching, keep working. If you want to get success, get back to us. All the best. थैंक्स।